एवरीवन, एजुकेशन क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती हैं, आप लोगों के लिए हेल्पफुल हैं, तो इन्हें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस के लिए आप एजुकेशन क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट का टॉपिक स्टार्ट किया था और उसी से रिलेटेड कुछ सब टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ग्रोथ और डेवलपमेंट यानी कि डेवलपमेंट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी को डिस्कस करेंगे, बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। कौन सी थ्योरी? ये थ्योरी है कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, यानी कि मोरल डेवलपमेंट थ्योरी क्या है, जो दी गई है कोहलबर्ग के द्वारा। तो इस थ्योरी को आज की इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे। देखिए, इस थ्योरी को स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि ये जो थ्योरी है या ग्रोथ और डेवलपमेंट का हम टॉपिक कह सकते हैं, न केवल आपके बीएड एमएड नेट इन एजुकेशन में है, बल्कि सीटेट, एचटेट और टीचिंग से रिलेटेड जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, वहां पर इस थ्योरी या इस टॉपिक से रिलेटेड, ग्रोथ और डेवलपमेंट से रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इस थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत क्या है? तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन इस थ्योरी के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कोहलबर्ग की। तो देखिए, कोहलबर्ग एक फिजियोलॉजिस्ट थे जिनका जन्म यूएसए में 1927 में हुआ था। और कोहलबर्ग किस चीज के लिए फेमस थे? वो अपनी इसी मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी के लिए बहुत ज्यादा जाने जाते हैं। और उनकी जो ये थ्योरी है मोरल डेवलपमेंट की, वो किस चीज पर फोकस करती है? वो इस चीज पर फोकस करती है कि बच्चों में मोरलिटी और मोरल रीजनिंग का डेवलपमेंट कैसे होता है। अब मोरल रीजनिंग होती क्या है? देखिए, मोरल रीजनिंग का मतलब होता है कि बच्चे किस तरह से सोचते हैं, सही और गलत के बारे में नॉलेज एक्वायर कैसे करते हैं और मोरल रूल्स को वो किस तरह से अप्लाई करते हैं। तो इस थ्योरी में उन्होंने जो है मोरल डेवलपमेंट की 6 स्टेजेस बताई हैं और 3 लेवल्स की बात उन्होंने की है। 3 लेवल्स और 6 स्टेजेस की बात की है। तो 3 लेवल्स जो है, हर लेवल में 2-2 स्टेजेस हैं। इस तरह से टोटल 6 स्टेजेस है मोरल डेवलपमेंट की। वो 6 के 6 स्टेजेस हम डिटेल में समझेंगे। देखिए, ये थ्योरी मोरल डेवलपमेंट के बारे में है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज मोरल डेवलपमेंट, यानी कि मोरल डेवलपमेंट होता क्या है। तभी तो हम इस थ्योरी को समझ पाएंगे। जब हमें पता ही नहीं होगा कि मोरल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, तो इस थ्योरी को पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। तो सबसे पहले जो टर्म है मोरल डेवलपमेंट, उसको समझते हैं। मोरल डेवलपमेंट क्या होता है? देखिए, मोरल डेवलपमेंट इज द प्रोसेस थ्रू विच चिल्ड्रन डेवलप प्रॉपर एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स टुवर्ड्स अदर पीपल इन सोसाइटी बेस्ड ऑन सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स, रूल्स एंड लॉज। देखिए, मोरल डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके द्वारा बच्चों में प्रॉपर एटीट्यूड और बिहेवियर का डेवलपमेंट किया जा सकता है, ताकि सोसाइटी के जो भी नॉर्म्स, रूल्स और लॉज हैं, उनको वो प्रॉपर तरीके से फॉलो। तो देखिए, मोरल डेवलपमेंट होता क्या है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक न्यूबॉर्न बेबी है, तो उस छोटे बच्चे को नहीं पता कि सही क्या है, गलत क्या है, यानी कि राइट और रॉन्ग की पहचान वो नहीं कर पाता। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, उसको समझ आने लगता है कि कौन सा बिहेवियर राइट है, क्या सही है, क्या गलत है। तो सही और गलत की जो समझ होती है, यही होता है मोरल डेवलपमेंट, यानी कि कौन सी जगह पर किस तरह का बिहेवियर करना है, कौन सा एटीट्यूड सही है, सोसाइटी के रूल्स, नॉर्म्स और लॉज जो है उनको किस तरह से फॉलो करना है। ठीक है, तो राइट और रॉन्ग की जो समझ डेवलप हो जाती है बच्चे में, दैट इज कॉल्ड मोरल डेवलपमेंट। तो मोरल डेवलपमेंट होता क्या है, ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कोहलबर्ग ने इस थ्योरी को किस तरह से डेवलप किया। तो देखिए, कोहलबर्ग ने अपनी इस थ्योरी को डेवलप करने के लिए बच्चों के सामने बहुत सारे मोरल डायलेमास प्रेजेंट किए। फिर उसके बाद उन बच्चों को जो है कुछ क्वेश्चंस दिए गए। उन मोरल डायलेमास के आधार पर बच्चों का इंटरव्यू लिया गया। बच्चों ने उन क्वेश्चंस के जवाब किस तरह से दिए, उसके पीछे का रीजन क्या था, उन रीजंस को जज किया गया। उसके आधार पर जो है कोहलबर्ग ने मोरल डेवलपमेंट की 3 लेवल्स और 6 स्टेजेस बताए, यानी कि उनकी जो थ्योरी का डेवलपमेंट है वो मोरल डायलेमास पर बेस्ड है। और आज की इस थ्योरी में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोरल डायलेमा को डिस्कस करेंगे। कौन सा है? हाइंस स्टील्स द डग्स, यानी कि हाइंस ने डग्स को चोरी किया। तो ये मोरल डायलेमा है क्या, इसको समझते हैं। आइए देखते हैं, यानी कि हाइंस की जो स्टोरी है वो क्या थी।
तो आइए समझते हैं हाइंस का मोरल डिलेमा क्या था। देखिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी है जो कि कोहलबर्ग ने अपनी इस थ्योरी को प्रेजेंट करने के लिए यूज की है। तो आइए देखते हैं हाइंस की स्टोरी क्या है। तो यूरोप में एक व्यक्ति होता है जिसका नाम हाइंस होता है, ठीक है। उसकी वाइफ को एक स्पेशल टाइप का कैंसर था जिसके कारण वो मरने वाली थी। अब डॉक्टरों ने उसको बताया कि भाई उसको एक न्यू टाइप की ड्रग है, उसके द्वारा ही उसकी वाइफ बच सकती है, जो कि उसी टाउन के केमिस्ट के द्वारा बनाई गई थी। हाइंस डेस्परेटली वांटेड टू सेव हिज वाइफ फ्रॉम सर्टेन डेथ, यानी कि अपनी वाइफ को वो हर तरह से बचाना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि उसकी वाइफ की डेथ हो जाए, तो वो उस ड्रग को बाय करना चाहता था। लेकिन जो केमिस्ट था वो उसका बहुत ज्यादा मनी चार्ज कर रहा था, यानी कि जितने की वो दवा थी उसका 10 टाइम्स वो मांग रहा था। मान लीजिए अगर वो $100 की थी तो वो $1000 चाह रहा था। हाइंस के पास इतना पैसा नहीं था। उसने क्या किया, अपने अपने दोस्तों से, अपने फैमिली सोर्सेज से, दूसरे लोगों से काफी कोशिश की पैसा कलेक्ट करने की, लेकिन वो नहीं कर पाया। उसने सिर्फ उस ड्रग के लिए जितना पेड करना था उसका आधा मनी ही वो कलेक्ट कर पाया। अब हाइंस क्या करता है, उस केमिस्ट के पास जाता है, उससे रिक्वेस्ट करता है कि मैं आपको हाफ मनी दे देता हूँ और हाफ मनी जो है मैं इंस्टॉलमेंट में आपको पेड कर दूंगा, क्योंकि उसकी वाइफ जो है वो मरने वाली है, वो ड्रग प्लीज दे दीजिए। लेकिन जो केमिस्ट था वो बिल्कुल नहीं माना, उसने ड्रग को नहीं दिया, वो पूरा पैसा पहले चाह रहा था। अब हाइंस के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था। आगे क्या होता है कि वो उसी नाइट जो है उस केमिस्ट की शॉप का ताला तोड़ लेता है, वहां से ड्रग को चोरी कर लेता है। अब कोहलबर्ग ने ये जो स्टोरी है एक क्वेश्चन के साथ बच्चों के सामने प्रेजेंट की। क्वेश्चन क्या है, शुड हाइंस स्टील द ड्रग, क्या हाइंस को ड्रग चोरी कर लेना चाहिए था, वाई और वाई नॉट, यानी कि कर लेना चाहिए था तो क्यों करना चाहिए था, और नहीं करना चाहिए था तो क्यों नहीं करना चाहिए था। अब इस क्वेश्चन के लिए उन्होंने बच्चों को टाइम दिया ताकि वो इसका आंसर कर सकें। और जो सैंपल लिया गया था वो शिकागो के 72 बॉयज, यानी कि इसके लिए उन्होंने जो सैंपल लिया था बच्चों का वो सिर्फ बॉयज थे, यानी कि मेल पार्टिसिपेंट थे, गर्ल्स इसमें नहीं थी, और जिनका एज ग्रुप था 10 to 16 ईयर्स। तो देखिए कोहलबर्ग का इंटरेस्ट इस बात में बिल्कुल नहीं था कि बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर यस करते हैं या नो करते हैं, बल्कि उनका इंटरेस्ट इस बात में था कि बच्चे इसके पीछे का रीजन क्या बताते हैं। तो उस उन रीजंस के आधार पर जजमेंट लिए गए और उन्होंने अपनी इस मोरल डेवलपमेंट थ्योरी को 3 प्राइमरी लेवल्स और 6 स्टेजेस में डिवाइड किया। वो 3 प्राइमरी लेवल्स और 6 स्टेजेस कौन कौन सी हैं आइए समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लेवल 1 की। तो लेवल 1 क्या है, प्री कन्वेंशनल मोरलिटी। इस लेवल में 2 स्टेजेज आती हैं, कौन कौन सी, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, और सेकंड स्टेज इस लेवल में होगी इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। नेक्स्ट लेवल 2 है कन्वेंशनल मोरलिटी। इस लेवल में भी 2 स्टेजेस हैं जो कि पिछली स्टेजेस से हायर ऑर्डर की हैं। स्टेज 3 क्या है, डेवलपिंग गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, और नेक्स्ट स्टेज है मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। नेक्स्ट एंड लास्ट लेवल क्या है, पोस्ट कन्वेंशनल मोरलिटी, और इस लेवल में भी 2 स्टेजेज आती हैं, स्टेज 5th और स्टेज 6th। स्टेज 5th क्या है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स, और स्टेज 6 क्या है, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। देखिए ये तीनों ही लेवल और 6 स्टेजेस को हम डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेवल 1 की। देखिए लेवल 1 है प्री कन्वेंशनल मोरलिटी। तो देखिए इस लेवल में क्या होता है कि बच्चे का अपना कोई मोरलिटी कोड नहीं होता। बच्चे को जो शेप दी जाएगी, जो उसको सिखाया जाएगा वही वो सीख जाएगा। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात क्या हो सकती है कि बच्चे के अंदर राइट मोरलिटी कोड का डेवलपमेंट किया जा सकता है, यानी कि सही नैतिकता का विकास बच्चे में किया जा सकता है। इसके लिए जरूरी है कि उसको प्रॉपर इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए। अब इस लेवल में 2 स्टेजेज आती है, कौन कौन सी है। फर्स्ट स्टेज है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। तो इस स्टेज में क्या होता है कि बच्चे की जो एज होती है वो 4 to 10 ईयर्स होती है, ठीक है। और इसमें
जैसा कि इस स्टेज के नाम से ही पता चलता है कि हमें ओबे करना है, अदरवाइज वी विल गेट द पनिशमेंट। यानी कि जो भी रूल्स हैं बच्चे को वो फॉलो करना है, अगर वो उनको फॉलो नहीं करता तो उनको पनिशमेंट भी मिल सकता है। अगर हम एक कॉमन एग्जाम्पल की बात करें तो बच्चों को पता है कि स्टीलिंग जो है वो गलत बात है, यानी कि चोरी करना बुरी बात है, अगर वो ऐसा करेंगे तो उनको पनिशमेंट मिलेगा। और हाइंस के केस में अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो क्या एग्जाम्पल बनेगा कि हाइंस को ड्रग चोरी नहीं करना चाहिए था। इस स्टेज के अकॉर्डिंग मैं बात कर रही हूँ कि हाइंस को ड्रग चोरी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो उसको जेल हो सकती है और उसको पनिशमेंट भी मिल सकता है। अब नेक्स्ट स्टेज क्या है? नेक्स्ट है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। देखिए ये स्टेज 2 है। इस स्टेज में क्या होता है, जो एज बच्चे की होती है वही सेम एज रहती है 4 to 10 ईयर्स। और ये जो स्टेज है ये रिलेटिव व्यूज पर आधारित है। रिलेटिव व्यूज का मतलब क्या है कि अगर आप मेरे लिए ऐसा करेंगे तो मैं भी वैसा ही करूंगा, या इस स्टेज को टिट फॉर टैट स्टेज भी कहा जाता है। यानी कि आप जैसा करोगे मैं भी आपके लिए वैसा ही करूंगा। तो यहाँ पर जो बच्चा होता है उसकी जो मोरल रीजनिंग है वो किससे मोटिवेटेड होती है? उसकी मोरल रीजनिंग उसकी खुद की सेल्फ डिजायर से मोटिवेटेड होती है। देखिए कई बार जो है बच्चे पेरेंट्स से भी कहते हैं कि अगर मैं क्लास में फर्स्ट आया तो आप मुझे क्या देंगे, यानी कि बदले में उनको कुछ चाहिए होता है। तो दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअलिज्म एक्सचेंज। अब एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हम हाइंस के एग्जाम्पल की बात करें तो क्या बनेगा कि हाइंस को ड्रग चोरी कर लेना चाहिए था, क्योंकि इससे वो अपनी वाइफ को बचा सकता था और बदले में उसकी वाइफ बाद में उसके लिए खाना भी बना सकती थी। तो हाइंस के केस में यहाँ पर ये एग्जाम्पल बनेगा इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज स्टेज पर। तो प्री कन्वेंशनल मोरलिटी लेवल क्या होता है, उसके अंदर आने वाली दोनों स्टेजेस को हमने समझा। आई होप कि ये दोनों स्टेजेस आप लोगों को समझ आ गई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं लेवल 2 पर। देखिए लेवल 2 क्या है? लेवल 2 है कन्वेंशनल मोरलिटी लेवल। तो कन्वेंशनल मोरलिटी का मतलब क्या होता है? हिंदी में हम इसको कहेंगे परंपरागत नैतिकता, यानी कि एक परंपरा से जो चला आ रहा है उसको एज इट इज एक्सेप्ट करना। तो कन्वेंशनल मोरलिटी का मतलब है कि जो भी सोसाइटी के जर्नल रूल्स, मोरल स्टैंडर्ड्स और नॉर्म्स हैं उनको एज इट इज एक्सेप्ट करना। इस लेवल में 2 स्टेजेज आएंगी, स्टेज 3 और स्टेज 4। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टेज 3 को। स्टेज 3 है डेवलपिंग गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, यानी कि वी हैव टू मेंटेन गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, यानी कि हमारे जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है हमें एक दूसरे की नज़र में अच्छा बनना है, हमें अच्छा काम करना है, तभी लोग हमें अप्रिशिएट करेंगे, हमें अप्रूव करेंगे। यानी कि अगर हम अच्छा काम नहीं करेंगे तो लोग हमें डिसअप्रूव भी कर सकते हैं। तो इस स्टेज में क्या है कि डेवलपिंग गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, यानी कि हमारे जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है वो अच्छे होने चाहिए, बेहतर होने चाहिए। तो ये जो स्टेज है एक तरह से गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन भी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि हम दूसरों की नज़र में अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। इस स्टेज में जो है बच्चा दूसरों से अफेक्शन चाहता है, लव चाहता है, अप्रूवल चाहता है। तो हमारे जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है वो तभी बेहतर होंगे जब हम एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। अब यहाँ पर अगर हम हाइंस के केस में एग्जाम्पल की बात करें तो हाइंस को ड्रग चोरी कर लेना चाहिए था अगर वो एक अच्छा पार्टनर साबित होना चाहता है, यानी कि अगर अपनी वाइफ की नज़रों में वो अच्छा बनना चाहता है तो उसको ड्रग चोरी कर लेना चाहिए था अकॉर्डिंग टू दिस स्टेज। तो देखिए ये था कन्वेंशनल मोरलिटी लेवल और इसके अंदर आने वाली दोनों ही स्टेजेस। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लेवल 3 क्या है। लेवल 3 है पोस्ट कन्वेंशनल मोरलिटी। देखिए पोस्ट कन्वेंशनल मोरलिटी का मतलब होता है परंपरागत नैतिकता से बाद का स्तर, यानी कि जो कन्वेंशनल मोरलिटी है उसके बाद का लेवल। तो इस लेवल में सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि जो लोग होते हैं बहुत ही कम लोग इस लेवल तक पहुंच पाते हैं। और इस लेवल में क्या होता है, दे कम टू थिंक दैट सम ऑफ देम एंड अदर एक्शंस इन सोसाइटी आर रॉन्ग एंड दैट आर देयर इज अ नीड फॉर चेंज, यानी कि यहाँ पर लोग सोचना शुरू कर देते हैं, ठीक है, दूसरों को वेटेज ज्यादा देते हैं, यानी कि सोसाइटी के जो भी जर्नल रूल्स और नॉर्म्स हैं अगर वो गलत हैं तो उनमें चेंज करने की आवश्यकता है। अब इस लेवल में 2 स्टेजेज आती हैं, स्टेज 5th और स्टेज 6th।
सबसे पहले बात करते हैं स्टेज फिफ्थ की। स्टेज फिफ्थ क्या कहती है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। देखिए, इस स्टेज के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हर इंडिविजुअल को अपना एक राइट है जिसको वो यूज कर सकता है। अब हम देखते हैं कि सोसाइटी के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। तो जो भी रूल्स लॉज सोसाइटी के हैं, अगर वो सोसाइटी में रहने वाले लोगों के लिए ही रॉन्ग है, अच्छे नहीं है, तो उन रूल्स को चेंज किया जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस स्टेज। यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स का मतलब क्या है कि समाज में रहने वाले लोगों के लिए जो लॉज बनाए गए हैं, अगर वो उन लोगों के लिए ही सही नहीं है तो उनको चेंज करने की आवश्यकता है। अब किसी भी रूल को चेंज करने के लिए क्या जरूरी होता है, यानी कि किसी भी रूल को, सोसाइटी के जो रूल्स होते हैं उनको कैसे चेंज किया जा सकता है? तो सोसाइटी के जो रूल्स होते हैं उनको केवल मेजोरिटी के द्वारा चेंज किया जा सकता है। अगर लोग ज्यादा मात्रा में चाहते हैं कि हाँ ये चेंज होना चाहिए, तभी उस रूल को चेंज किया जा सकता है, उस लॉ और ऑर्डर को चेंज किया जा सकता है और उसका इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो किसी भी रूल या लॉज को चेंज करने के लिए मेजोरिटी का होना बहुत जरूरी। देखिए, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो क्या बनेगा? लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट देन प्रॉपर्टी। लाइफ जो है प्रॉपर्टी से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर हम हाइंस के केस में एग्जाम्पल की बात करें तो हाइंस को क्या करना चाहिए था कि जो भी सोसाइटी के लॉज और रूल्स हैं उनको भूलकर उसको अपनी वाइफ के लिए ड्रग चोरी कर लेना चाहिए था, क्योंकि हर किसी को जीने का अधिकार है। बिकॉज लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट देन प्रॉपर्टी। तो पोस्ट कन्वेंशनल मोरलिटी लेवल की जो लास्ट स्टेज है वो है यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। देखिए, कोहलबर्ग का मानना है कि ये बहुत ही हायर ऑर्डर की स्टेज है, इस पर बहुत ही कम लोग पहुंच पाते हैं। और इस स्टेज के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो लोग होते हैं इस स्टेज में वो दूसरों को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, दूसरों को ज्यादा वैल्यू देते हैं, अपने बारे में न सोचकर दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टेज है इथिकल प्रिंसिपल और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग पर बेस्ड है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है कि अगर उनको लॉज और रूल्स के साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाता है तो वो रूल्स और लॉज के अगेंस्ट भी हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू दिस स्टेज। अब इस स्टेज के अकॉर्डिंग अगर हम हाइंस के केस में एग्जाम्पल की बात करें तो क्या एग्जाम्पल बनेगा? देखिए, हाइंस को ड्रग चोरी कर लेना चाहिए था। यहाँ पर अगर उसकी वाइफ की जगह कोई स्ट्रेंजर भी है तो भी उसकी लाइफ को उसको बचाना चाहिए था और ड्रगिस्ट की डिजायर को बिल्कुल भी फुलफिल नहीं करना चाहिए था, क्योंकि लाइफ जो है वो बहुत ही प्रीसियस है, हर किसी को जीने का अधिकार है। तो दोस्तों, ये थी कोहलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, जिस थ्योरी में उन्होंने 3 प्राइमरी लेवल्स और 6 स्टेजेस की बात की है और हर लेवल में 2-2 स्टेजेस हैं, जो कि हमने बिल्कुल डिटेल में समझा है। अब इस थ्योरी का कुछ क्रिटिसिज्म भी हुआ है। कौन कौन से मेन पॉइंट्स है जिसके कारण इस थ्योरी का क्रिटिसिज्म हुआ है? फर्स्ट है हाइपोथेटिकल डेलिमास। देखिए, उन्होंने जो डेलिमास लिए हैं, जो स्टोरीज प्रेजेंट की हैं बच्चों के सामने, वो हाइपोथेटिकल थी, यानी कि वो काल्पनिक थी, रियल सिचुएशन से रिलेटेड नहीं थी। क्योंकि अगर रियल सिचुएशन से रिलेटेड होती तो हो सकता है कि कोई दूसरी ही सिचुएशन होती। ठीक है, तो जो डेलिमास थे वो हाइपोथेटिकल थे, इसके कारण इस थ्योरी का क्रिटिसिज्म हुआ। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इस थ्योरी का क्रिटिसिज्म का? नेक्स्ट है बायस सैंपल। देखिए, उन्होंने जो सैंपल लिया था उसमें सिर्फ मेल पार्टिसिपेंट्स को लिया गया था, यानी कि वीमेंस या फीमेल जो कैंडिडेट थी वो इसमें इन्होंने सैंपल के तौर पर नहीं लिया था। अब पॉइंट क्या आता है कि जो मेल होते हैं वो किसी सिचुएशन में अलग तरह से रिएक्ट करते हैं और फीमेल्स जो होती हैं वो इमोशनली बहुत स्ट्रांग होती हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करती हैं। तो इस पॉइंट के कारण भी, बायस सैंपलिंग के कारण भी उनका क्रिटिसिज्म हुआ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है जिसके कारण उनकी इस थ्योरी का क्रिटिसिज्म हुआ? नेक्स्ट पॉइंट है पुअर रिसर्च डिजाइन, यानी कि उन्होंने क्रॉस सेक्शनल रिसर्च का प्रयोग किया है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। देखिए, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च का मतलब है कि उन्होंने कुछ क्वेश्चंस बच्चों के से पूछे और जो कि अलग अलग एज ग्रुप के थे, और कुछ डेलिमास उन्होंने बच्चों के सामने प्रेजेंट की। उस डेलिमास के आधार पर उन्होंने कुछ क्वेश्चंस बच्चों से पूछे और उसके आधार पर उन्होंने इस थ्योरी को डेवलप किया। तो ये जो है मोरल डेवलपमेंट का एक बेस्ट वे हम नहीं कह सकते। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स है जिसके कारण उनकी इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। जाने से पहले मैं आप लोगों से बताना चाहूंगी कि
आई होप कि ये थ्योरी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी अगर आप लोगों की कोई क्वेश्चन, क्वेरीज या किसी प्रकार का फीडबैक आप मुझे देना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।